अब हम आज के वीडियो लेक्चर में जो मियोसिस डिवीज़न होता है उसकी जो थर्ड स्टेज होती है, प्रोफेज की जो थर्ड स्टेज है, पैकाइटिन, ये जिसको हम पैकाइनेमा भी कहते हैं, इस उप परावस्था में जोड़े बनाने की क्रिया पूर्ण हो चुकी होती है तथा संघनन के परिणामस्वरूप गुणसूत्र छोटे व मोटे हो जाते हैं तथा क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। पैकाइटिन में सिनेप्सिस की क्रिया पूर्ण हो चुकी होती है तथा बाइवेलेंट बन जाने के कारण गुणसूत्रों की संख्या पहले की अपेक्षा आधी दिखाई देती है। केंद्रक अधिक स्पष्ट हो जाता है तथा कुछ गुणसूत्रों में केंद्री का संगठक भाग पर संलग्न होता है, जिसको हम न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन बाइवेलेंट कहते हैं। प्रत्येक समजात गुणसूत्र में कुंडलन होने के कारण खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, अतः लंबवत संकुचन की क्रिया होती है। अतः क्रोमेटिड में खिंचाव के कारण यह टूटकर कुछ खंडों में बढ़ जाता है तथा एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में टूटे हुए खंड दूसरे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के टूटे हुए खंडों में एक्सचेंज होकर पुनः जुड़ जाते हैं। क्रोमेटिड में एक्सचेंज और संयोजन की यह क्रिया क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। यह क्रिया गुणसूत्रों के टूटने व पुनः जुड़ने के द्वारा संपन्न होती है। समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिकी पदार्थों का आदान प्रदान होता है। गुणसूत्रों की मॉर्फोलॉजी यानी कि आकार के अध्ययन हेतु पैकाइटिन स्टेज का अध्ययन अति आवश्यक, अति लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें गुणसूत्र समसूत्री विभाजन की मेटाफेज के गुणसूत्रों की अपेक्षा लंबे होते हैं। इस प्रावस्था में गुणसूत्रों का विस्तृत आकार आसानी से ज्ञात हो सकता है। अब जो पैकाइटिन स्टेज होती है उसके हम विभिन्न स्टेज को हम विभिन्न चित्रों के माध्यम से समझाएंगे कि ये काजमेटा बन रहा है। काजमेटा एक क्रोमेटिड होता है, ये पैकाइटिन स्टेज है। इसमें दो बाइवेलेंट गुणसूत्र है, ये दोनों ये क्रोमोसोम्स है, ये सेंट्रोमियर है, ये अलग अलग हो जाते हैं। और ये क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड और क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, जिससे ये काजमा इन दोनों के अलग अलग उसमें सेंट्रोसोम्स होते हैं, काजमा बनता है। काजमा से रिपेलिंग सेंट्रोमियर्स होता है, जिससे अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से होमोलोगस क्रोमोसोम्स का निर्माण होता है। तो क्रॉसिंग ओवर ये सारी क्रोमेटिड है, काजमा बन जाता है। इस प्रकार से क्रॉसिंग ओवर पूरा ये क्रॉसिंग ओवर रिएक्शन है। तो क्रॉसिंग ओवर रिएक्शन कौन सी स्टेज में संपन्न होती है? पैकाइटिन में, यानी कि पैकाइनेमा में संपन्न होती है। अब इसकी फोर्थ स्टेज आती है प्रोफेज की, डिप्लोटिन यानी कि डिप्लोनीमा, यानी लास्ट स्टेज है प्रोफेज की, जिसको हम डिप्लोटिन या डिप्लोनीमा भी कहते हैं। इस प्रावस्था में समजात गुणसूत्र एक दूसरे से पृथक होना आरंभ कर देते हैं। गुणसूत्रों का ये पृथक होना गुणसूत्र बिंदुओं पर आरंभ होता है और सिरों की ओर बढ़ जाता है। इस प्रकार गुणसूत्र बिंदु यानी क्रोमेटिड से सिरों की ओर पृथक होने की क्रिया को हम टर्मिनाइजेशन या उपांति भवन कहते हैं। इस प्रकार पृथक होने से बाइवेलेंट का दोहरा स्वभाव स्पष्ट हो जाता है, इसलिए इस प्रावस्था को हम डिप्लोटिन स्टेज के नाम से पुकारा जाता है। समजात गुणसूत्र केवल कुछ बिंदुओं पर ही परस्पर जुड़े रहते हैं। समजात गुणसूत्रों के इन संपूर्ण बिंदुओं को काजमेटा कहते हैं, जिसको हम काजमेटा प्लूरल होता है और सिंगुलर में उसमें काजमा कहते हैं। बाइवेलेंट में काजमा की संख्या गुणसूत्रों की लंबाई पर निर्भर करता है। टर्मिनाइजेशन के कारण बाइवेलेंट के सिरों पर पाए जाते हैं तथा टर्मिनाइजेशन
स्काजमेटा कहलाते हैं। गुणसूत्रों में कुंडल बनने की क्रिया होती है, अतः संघनन के फलस्वरूप छोटे मोटे हो जाते हैं तथा केंद्रक न्यूक्लियस आकार, जो केंद्रिक और न्यूक्लियस होता है उसका आकार घट जाता है। ये इस प्रकार से डिप्लोटिन, ये सेंट्रियोल है, इसके अंदर क्रोमेटिड है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये क्याज मेटा है, स्पाइंडल ऑफ फाइबर्स है।